हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो गाइस, मेरी हो गई है तबीयत ख़राब और अभी कम से कम मेरी 10-15 दिन से थोड़ी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरे शरीर में प्रॉब्लम हो रही थी और उससे पहले ना रेहान की भी तबीयत ख़राब हो रही थी। अभी तो आपको तो पता ही है कि अभी जो मौसम है ना वो कैसा चल रहा है। मतलब ऐसे बदलता मौसम है और वायरल बुखार रेहान को आई और उसी दिन है ना मेरी भी दिन ना मतलब ना खांसी वगैरह सर्दी जुकाम ऐसा मेरे भी हो गया था। तो लेकिन मैं तो क्या है ध्यान नहीं दिया, ऐसे मैं काम वगैरह करती रही। और फिर रेहान को डॉक्टर को दिखाया। रेहान मतलब है ना फिर स्कूल गया, स्कूल से है ना फिर 1-2 दिन ये बोला नहीं मम्मा मैं ऐसे हूँ। मेरी बात इसने मानी नहीं। मैंने बोला बेटा तेरी तबीयत ख़राब है, स्कूल में ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप मत जाओ, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। तो पहले डॉक्टर को दिखाते हैं और ना आप ठीक हो जाओ, स्कूल में तो एप्लीकेशन दे देंगे, मैम को बता देंगे, बात कर लेंगे। मम्मा नहीं मम्मा ऐसे, फिर चला गया स्कूल। उसके बाद में एक दिन तो मैंने भेजा नहीं था। उसके बाद में है ना क्या बोलते हैं स्कूल गया नेक्स्ट डे और फिर वहाँ से आया तो इसके बुखार हो गया, बुखार आ गया। मतलब बहुत ज़्यादा इसके तपने लगा ये। उसके बाद में इसको दूसरे दिन सुबह दवाई दिलाई और है ना फिर डॉक्टर ने वायरल बुखार बताया। तो क्या बोलते हैं फिर इसको दवाई वाई दी, तब से फिर स्कूल में एप्लीकेशन वगैरह दी और बताया सब। और जो भी है ना पर्ची वगैरह है, दवाई वगैरह है दी है, वो सब चीज़ें वहाँ पे मतलब शेयर करी। तो आज संडे है, कल बोल रहा है मम्मा मैं स्कूल जाऊँगा और मेरी भी उसी दिन से मतलब गला सर्दी खांसी ये सब चीज़ें हो रही थी। और क्या बोलते हैं तो बीच में जब मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई ना तो मतलब क्या है मैंने हस्बैंड को बोल दिया कि आप मुझे ना दवाई ला कर दे दो, तो वो मुझे मेडिकल से दवाई लेकर आ गए। अब मेरे सर में हो रहा भयंकर दर्द और मेरी मांसपेशियाँ एकदम से खिंचावट हो रही और मेरे पाँव में और जॉइंट में मेरे बहुत तेज पेन हो रहा। मतलब सहन ही नहीं हो रहा था और रात रात तो निकलना ही मुश्किल हो गई थी मेरे इतनी। और मैं सोच रही थी कि यार कब आएंगे हस्बैंड, कब आएंगे, कब दवाई लेकर आएंगे, कब आएंगे, ऐसे सोच रही मैं। फिर वो आए, फिर मेरे को वो मेडिकल से दवाई लेकर आए तो वो मैंने ली। और उससे पहले मैंने घर पे जो टेबलेट वगैरह रखी थी वो ले ली थी मैंने, डाइक्लोविन प्लस, और एक टेबलेट और थी जो जॉइंट्स वॉइंट्स पैन में दर्द होता है, तो वो मैंने ले ली थी। पर मेरे कुछ भी आराम नहीं, कुछ भी नहीं, तबीयत वैसी की वैसी ख़राब हो रही मेरी। उसके बाद में वो रात को फिर दवाई लेकर आए, वो ली तो मेरे आराम नहीं आया गाइस। रात को तो ना मेरे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गई थी और मतलब रात निकलना ही मुश्किल हो गया था मेरे। फिर 1.5 घंटे बाद में है ना क्या बोलते हैं मुझे थोड़ा आराम मिला, तब जाके फिर उसके बाद में फिर भी मैं नेक्स्ट डे है ना क्या बोलते हैं मैं डॉक्टर की नहीं गई। क्योंकि इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा ही है ना तबीयत ख़राब थी और डॉक्टर के जाने की भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और रेहान मुझे बोल रहा था कि मम्मा आप है ना डॉक्टर को दिखाओ, आपके ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, आप जाओ डॉक्टर को दिखाओ, आप है ना लापरवाही मत करो, ऐसे मुझे रेहान बोल रहा था बोल रहा था बोल रहा था। फिर उसके बाद में मैंने भी उस चीज़ को देखा समझा कि नहीं मुझे जाना चाहिए। और अगर मैं बीमार हूँ तो फिर घर पे काम कौन करेगा ज़्यादा, अगर मैं बीमार हो गई और अब सर्दी का टाइम आ गया है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए फिर मैं आज गई डॉक्टर के। और जब मैं डॉक्टर के गई तो वहाँ पर डॉक्टर ने मुझे चेक किया और सब चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी, उन्होंने देखा चेक किया। उसके बाद में वो बोले आपने दवाई वगैरह ली, कितना टाइम हो गया, तो वो सब चीज़ें मैंने बताई उनको। फिर उन्होंने बोला कि मैंने कहा मेडिकल से मंगवाई थी दवाई, ऐसे ऐसे मैंने ली। तो फिर उन्होंने बोला कि आपने लापरवाही की है, लापरवाही की वजह से आपके वायरल बुखार है वो क्या है बिगड़ गया। दूसरी चीज़ उन्होंने मेरे इन्फेक्शन बताया बॉडी में, तो उन्होंने मेरे क्या बोलते हैं इंजेक्शन बताया और वहाँ पर इंजेक्शन लगाया मेरे, इस जगह लगाया था यहाँ पर, बोले कहीं भी लगा लो आप। तो मैंने यहाँ पे लगाया था और काफ़ी टाइम तक तो 20-25 मिनट तक तो गाइस मेरी नस ही नहीं मिली दोनों इसमें। वो बोले आप नीचे है ना यहाँ ऐसे लगा लो, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया नहीं। तो दोनों तरफ मेरा मतलब नस ही नहीं मिल रही थी उनको।
25 मिनट तक तो वो मेरी नस को देखते रहे, चेक करते रहे, ऐसे करते रहे, बांधते रहे, ये करते रहे। यार मैं परेशान हो गई और मुझे ऐसे वहाँ पे ना मतलब चीज़ सा मेरा घबरा रहा, पहले से ही तबीयत खराब थी, मन खराब था, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, ऊपर से मेरे साथ ये हो रहा था तो ज़्यादा और मेरे को घुटन और मेरे को ऐसे डर सा ऐसे लग रहा था। फिर मैंने सोचा यार जल्दी से मेरे ये इंजेक्शन है जैसा भी है मैं लगवा लूँ। तो फाइनली फिर दूसरे जो कंपाउंडर है वो आए, फिर उन्होंने मेरे कुछ टाइम तक उन्होंने भी मेरे ऐसे ऐसे चेक किया, नस को देखा, तो फाइनली फिर उन्होंने मेरे इंजेक्शन लगाया। उसके बाद में दवाई वगैरह दी डॉक्टर ने मेरे को। तो फिर आई, मैं नहाई, थोड़ी सफाई वगैरह की, क्योंकि गाइस मैं डॉक्टर के जाती हूँ तो आकर मैं नहाती हूँ, सफाई वगैरह करती हूँ, फिर मैं मेरी धूप बत्ती वगैरह करती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा ही है। फिर उसके बाद में नहा धोकर और फिर मैंने खिचड़ी चढ़ाई और फिर रेहान को खिचड़ी खिलाई, रेहान को दवाई दी, फिर मैंने अपने लिए दवा, फिर मैंने खुद खाया थोड़ा, और फिर उसके मैंने दवाई ली, और क्या बोलते रेहान को भी उन्हीं को ही दिखाया था, तो उन्हीं डॉक्टर को, वेल बेबी के गई थी मैं, जानते ही होंगे अगर जयपुर में जो रहते हैं, वेल बेबी जो बच्चों का ना डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर हैं वो, तो ना मतलब बड़ों को भी वो देखते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं वो, तो वहीं पे मैंने भी वहीं पे दिखाया था। तो फिर उन रेहान की पर्ची दिखाई तो फिर वो बोले नहीं कुछ नहीं है, आप उनको है ना 2-3 दिन और दवाई उसको दो और वो ठीक हो जाएगा, ऐसे बोले। मैंने कहा मैं दोबारा दिखाऊं, बोले नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोबारा मतलब एक बार आ जाना दिखाने के लिए, मुझे उन्होंने बुलाया। तो ये बात है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। और क्या बोलते हैं गाइज, आप भी अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, मौसम ख़राब है, ऐसे ही चल रहा है, पैन ओढ़ कर रहना, और सर्दी सर्दी आ रही है, बदलता मौसम है। मैं तो जैसे ही सर्दी पड़ने लगी है, हम तो माँ बेटे बीमार हो गए, हस्बैंड के भी ना जुकाम खांसी ये सब चीज़ें हो रही थी। और हस्बैंड की बात बताऊँ गाइज, जब बीमार इंसान होता है ना तो उसको क्या है, दूर रहना चाहिए, है ना, मतलब दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक कीटाणु दूसरे इंसान के लग जाते हैं, एक कीटाणु दूसरे इंसान के लग जाते हैं। लेकिन ये तो जो समझदार होता है वो ही समझता है, क्यों रेहान? देखो अभी भी रेहान के है ना बुखार सी हो रही है, हाथ गर्म हो रहे हैं आपके। मैं कल जाऊँ या नहीं जाऊँ? बेटा कल कल रहने देना आप, क्योंकि मुझे डर लगता है कि है ना जाना अभी मुझे कल। है। नहीं जाना। हाँ कल कल आप रेस्ट कर लो, ठीक है? जाऊंगा। देख गर्म हो रहा है तो आराम कर, तो तू ऐसे तेरे को रेस्ट करना चाहिए ना, जब मम्मा सब कुछ कर रही है फिर तू ऐसे क्यों, आराम रेस्ट कर, अभी आराम करो, फिर अभी मम्मा खाना बनाएगी फिर दवाई लेना, ठीक है अच्छे से। तो ये बात है गाइज, तो वो तो जानबूझ के है ना ऐसे, ना तो मुंह पे हाथ लगाते हैं, मैं उनकी बात बताऊं, और ना दूर रहते हैं ना कुछ, और ऐसे खांसना ऐसे करना। गाइज मुझे ये चीज़ें ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब है ना इतना भी इंसान का क्या कि मतलब है ना एक ना जाहिल जानवर की तरह हरकत करना, नहीं क्या मोनू? देखो गाइज जो बात है ना वो तो बोलूँगी मैं, और ना जो सच होता है ना तो सच है, क्योंकि आज है ना मेरा रेहान और हम दोनों बीमार हैं, और ना क्या बोलते हैं मेरी मम्मा के तो पास आके छीना। हाँ हाँ मुझे इतना हाँ ऐसे मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना मेरा ना एकदम से पारा ना हाई हो जाता है अगर कोई ऐसे करता है तो। मम्मा बोले उधर जाके खा लो, क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये कोई तरीका है, उसे खा रहे हो तुम? हाँ तो गाइज अभी मैं बनाऊंगी क्या बोलते हैं आलू गोभी मटर की सब्जी, और खाना बनाऊंगी नॉर्मल बिल्कुल, जो मतलब मसाला वसाला बिल्कुल है ना नॉर्मल ही बनाऊंगी, जैसे मतलब है ना हमें खाना है, जैसे हम बीमार हूँ इस वजह से, तो उसी अकॉर्डिंग बनाऊंगी। इस हाथ से ना मुझसे ना ये कैमरा भी नहीं पकड़ा जा रहा है, दर्द हो रहा है, क्योंकि इतने इंजेक्शन लगे हैं गाइज पूछो मत, हाथ ही काम करने बंद कर दिए हैं मेरे। कम से कम 2 साल से तो मेरे इतने ना मतलब जांचें हो रही है, इतनी जांचें, पेट में कभी एंडोस्कोपी, कभी क्या ड्रिप चढ़ना, और जगह जगह मेरे ना ब्लड निकालना, 2 साल में बहुत कुछ हुआ है गाइज मेरे साथ।
बहुत कुछ शुरू से तो होता ही होता आ रहा है, ठीक है ना। और ना पिछले से साल से तो ना मतलब मेरे इतने डॉक्टर के घर हुए और मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ है कि मैं बता नहीं सकती। फिर भी मैंने अपने आप को कैसे संभाला है, कैसे जैसे ही मेरे को इंजेक्शन के लिए इन सब चीज़ों के लिए बोलते हैं ना, तो गाइज मेरी है ना मतलब बहुत मुझे डर लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा है ना, डर जाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे साथ में यही होता आया है शुरू से। और फिर भी मैंने अपने आप को संभाला है और आप देख ही सकते हो। तो खाना बनाऊंगी मैं और ब्लॉग तो मैं ना अभी स्टार्ट करूंगी। ये तो मेरा एक अपडेट ब्लॉग जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कल मैंने अपलोड किया है ब्लॉग, गाइस इतना रिस्पॉन्स उसमें मिला ही नहीं है, पता नहीं। तो चलो इसको डाल देते हैं।